नमस्कारम, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान में। सनातन धर्म ज्ञान YouTube चैनल में आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता जी के 7वें अध्याय का हिंदी में वर्णन करेंगे। एक कहानी की तरह आपके सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि आपको श्रीमद् भागवत गीता जी के 7वें अध्याय के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगा करके मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुन, वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। शास्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्त के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धियों में से जो भी कोई मुझे ठीक से जान पाता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्राकृतिक माया है। इस प्रकृति को जड़ कहते हैं और हे महाबाहु, इससे पूरी प्राकृतिक चेतना है जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्राकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, ये प्राकृतियाँ हमसे ही उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पर पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में ही गूंथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस में मैं ही हूँ। चंद्रमा और सूर्य में प्रभा में मैं ही हूँ। सब वेदों में प्रणव में ही हूँ। आकाश में शब्द तथा मनुष्यों में पुरुष में ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में जो तेज है, मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धिमान और तेजस्वियों में तेज में ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जानने वाले कर्म में ही हूँ। जितने सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ। ये सब मुझ में है। सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों के प्रभाव से ये सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण वे इससे परे मुझ स्वयं परमात्मा को नहीं जानता। मेरी ये गुणमयी दिव्य माया अत्यंत दुष्कर है। जो मुझको अन्य भाव से बचते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं, और जो पापी, मूढ़, नराधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और असुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं, मुझको नहीं पाते हैं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको बजते हैं। दुखियाँ, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी, जिनमें मुझे सदा एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति जानने करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वे मुझको प्रिय है। यद्यपि ये सभी श्रेष्ठ हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरे आत्मा ही है, क्योंकि वे मुझ में मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति माना मेरे ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म के अंतर ज्ञानी मुझको पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेवाय समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिन जिन देवताओं को पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वे इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए कर्म फल प्राप्त होते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वाले का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भगतजन मुझ में मिल जाते हैं, और अव्यय, अविनाशी, अत्युत्तम स्वरूप को न जानकर मंदबुद्धि लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं देखता हूँ। उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ।
पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं वे पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं वे पुरुष ब्रह्मात्मा ज्ञान और संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं। जो आदिभूत आदिदेव और आदियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान पाते हैं वे समाधिष्टि पुरुष मरण काल में मुझको जानते हैं। इति श्रीमद्भगवद गीता सोपनिषद शुभम विद्या योगी शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे प्राकृतिक वेद योगो नाम 7वां अध्याय। ये था श्रीमद् भगवद गीता जी के 7वें अध्याय का हिंदी में वर्णन। आप हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कारम, जय श्री कृष्ण।